हेलो एवरीवन। सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसका जो हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं सदी में जो फ्रांस का समाज था वो किस प्रकार था। ठीक है, तो फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे तो ध्यान रखना कि सोसाइटी क्या होती है। ठीक है, और 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, तो 18वीं शताब्दी में अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस का समाज किस प्रकार था, वहां पर किस प्रकार के लोग थे। अब समाज क्या होता है, पहले समाज देख लेते हैं कि सोसाइटी यानी समाज होता क्या है। ये वही ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना। अब वो कैसा बिहेव करते हैं, वो उनके कितने रिलीजन्स हैं, कितनी कास्ट हैं और किस हिसाब से वो उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज है, तो ये होती है हमारी सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में। तो फ्रेंच सोसाइटी हमारी बड़ी अच्छी सोसाइटी है। ठीक है, कितनी अच्छी है तो लेट्स एक बार देख लेते हैं। तो आपको पता क्या है कि फ्रेंच सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करें तो फ्रेंच की सोसाइटी का हम बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच की सोसाइटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बड़े ही आराम से, कि भाई ये 3 पार्ट्स में जब फ्रांस की सोसाइटी को डिवाइड करेंगे तो इसको जो 3 पार्ट्स डिवाइड करते हैं ना, तीनों के नाम अलग अलग हैं। पहले को बोला जाता है फर्स्ट स्टेट, दूसरे वाले को बोला जाता है सेकेंड स्टेट और तीसरे वाले को बोला जाता है थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो ये सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब कौन से स्टेट के अंदर कौन से लोग आते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रथम वर्ग है, ये द्वितीय वर्ग है और ये तृतीय वर्ग है। तो जो प्रथम वर्ग है इसके अंदर हमारे कौन से लोग आते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे कौन, क्लर्जी। ये क्लर्जी कौन होते हैं पता है आप लोगों को? पता है कि भाई मान लीजिए जैसे अगर हम बात करें क्लर्जी हमारे कौन होगा, जैसे मान लीजिए मंदिरों के अंदर जो मंदिरों के जो हेड होते हैं, मंदिरों के अंदर कैसे रिचुअल्स को पूजा पाठ क्या करनी है, ये कौन बताते हैं, पंडित जी बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार चर्च के अंदर किस तरीके से आपको प्रेयर करनी है, क्या रूल्स है, क्या भगवान के बारे में, ये जो बताने की जिम्मेदारी किसकी होती है, क्लर्जी की होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर लगभग ज्यादा नहीं चीजें अंतर, मतलब रिलीजन अलग है तो भाई नाम चेंज हो गया रिलीजन के हिसाब से, है ना। हमारे यहाँ पर पंडित जी होते हैं और यहाँ पर क्लर्जी हो गए हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इनको पादरी। ठीक है, और तीसरे अगर सेकंड स्टेट की बात करें तो सेकंड स्टेट में आ जाते हैं हमारे कौन, नोबेलिटी। नोबेलिटी को कहते हैं अभिजात वर्ग। अब ये अभिजात वर्ग कौन सा है, अभिजात वर्ग वो लोग हैं, अभिजात वर्ग कौन से लोग हैं, जो राजा है, ये तो राजा है, राजा की फैमिली या फिर राजा के रिलेटिव्स, मतलब ऐसे लोग जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास है, उसको नोबिलिटी यानी अभिजात वर्ग कहा गया है। ठीक है, और तीसरा कौन सा बचा होगा, तीसरा कुल मिलाकर बचे हुए जितने भी है ना, अब बचे हुए सारे अन्य अपने आप लगा दीजिए, है ना। अन्य कौन से होंगे, अब अन्य भाई बहुत सारे लोग बचे हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें ट्रेडर्स भी हैं, व्यापारी लोग भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। मतलब ये मत समझिएगा कि भाई इसमें दोनों में पैसे वाले लोग हैं तो इसमें एकदम गरीब ही होंगे सारे। इसके अंदर भी कुछ सेक्शन ऐसा है जो कि पैसे वाला है, मतलब सारे लोग पैसे वाले नहीं है, इसके अंदर लेबर क्लास भी आती है, पीजेंट्स भी इसके अंदर आते हैं, इसलिए ये सारे लोग अमीर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि भाई तीनों स्टेट्स हमारे, अब तीनों स्टेट्स में पता क्या है, एक बड़ी काम की चीज ये है कि जब हम तीनों स्टेट जब हमने पढ़ा इस स्टेट के बारे में, तो इस सोसाइटी इन्होंने 18वीं शताब्दी में बना डाली। अब इतना ही काफी नहीं है, अब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की संख्या किसकी है पता है, सबसे ज्यादा लोग की संख्या थर्ड स्टेट में है, अगर जिसको कह सकते हैं कि भाई लगभग हमारे पास यहाँ पर पीजेंट ही कितने पता है, पीजेंट्स की संख्या लगभग यहाँ पर 90% है। लगभग यहाँ पर किसानों की संख्या कितनी, 90% है, बाकी 10% जो है वो ये दोनों हैं। ठीक है, तो 10% ये दोनों है, तो ये कहना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं कि पूरे फ्रांस की जमीन अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट होल्ड 60% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस की जो जितनी जमीन है लगभग फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ठीक है, और तीसरे भी हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो थर्ड स्टेट के अंदर जो रिच लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ की जमीन के ऊपर अक्वायर किया हुआ है, मतलब कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो जमीन मान लीजिए 40% जमीन सिर्फ इन लोगों के पास है, थर्ड स्टेट में जो गरीब लोग हैं, बाकी सारी जमीन की ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के कुछ अमीर लोगों के पास में। ठीक है, तो यहां तक तो भाई ये तो हमारी सोसाइटी 3 भागों में विभाजित कर रखी है। क्यों कर रखी है,
ठीक है। अब क्यों कर रखी है भाई, कुल मिलाकर हर एक सोसाइटी को कहीं ना कहीं पहले इस स्ट्रक्चर को पता है क्या कहा जाता है इसके, अगर हम कहें सिंपल सी बात कि भाई फ्रांस की सोसाइटी 18वीं सेंचुरी में कैसी थी, तो इसकी सोसाइटी आप कह सकते हो अगर सिंपल वर्ड में फ्यूडल सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी? फ्यूडल सोसाइटी है, ठीक है, यानी सामंतवादी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? सामंतवादी व्यवस्था है, ये ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस की सोसाइटी है, सामंतवादी व्यवस्था है जिन्होंने इसको फैला रखा है, तो ये कहते हैं कि भाई सोसाइटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टैक्स भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं कि भाई किसी भी देश को चलाने के लिए टैक्स की बड़ी आवश्यकता होती है ना। तो टैक्स भी यहाँ पर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक फर्स्ट स्टेट कलेक्ट करता है, एक सेकंड स्टेट कलेक्ट करता है, ठीक है। और टैक्स भी यहाँ पर दोनों तरह के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो भारत में बहुत कम ही लोग देते हैं, है ना, बहुत कम। मान लीजिए होता क्या है कि एकदम सरकार को सीधा टैक्स के रूप में कुछ पैसा देते हैं कि लो भाई ये हमारी इनकम का टैक्स, ठीक है। तो ये हो गया इनकम टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स हो गया। मतलब काफी सारे टैक्सेस आते हैं जो हम डायरेक्ट देते हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। और कुछ चीजें क्या होती हैं कि हम क्या करते हैं, कैसे खरीद के लाते हैं। मान लीजिए हम एक बिस्किट का पैकेट लेकर आए, उस बिस्किट के अंदर क्या है, उस बिस्किट में मान लीजिए वहां पर लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब वो 5 रुपए का जो आपने बिस्किट लिया है ना, उस पर भी आपने टैक्स दिया है, बट वो जो टैक्स था वो गवर्नमेंट को जाएगा पैसा, बट इनडायरेक्ट वे में, है ना। आपसे अलग से बोलकर नहीं लिया गया कि हाँ भाई 4 रुपए का बिस्कुट है 5 और 1 रुपए का आप टैक्स दीजिए, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया, उसको पूरे बिस्किट का प्राइस 5 रुपए बता दिया, जिससे पता लग गया कि हाँ भाई आपका जो टैक्स चला गया है ना, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी कहना चाहते हैं कि टैक्स यहाँ पर 2 तरीके का, जो डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर 2 तरीके का होता था। पहला होता था जो फर्स्ट स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, जिसको कहा जाता था, जो टैक्स फर्स्ट स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता था उसको कहते थे टाइद। टाइद जो टैक्स है ये फर्स्ट स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। किससे कलेक्ट किया जाता था? ये कलेक्ट किया जाता था पीजेंट से, ठीक है, पीजेंट से कलेक्ट किया जाता था टाइद टैक्स। किसके द्वारा? क्लर्जी का। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना, 1 नंबर के में सवाल बन सकता है, ठीक है। और दूसरा टैक्स हमारा कौन सा है? दूसरा है नोबिलिटी जो कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स का नाम क्या है? टाइल टैक्स, ठीक है। टाइल टैक्स और टाइद टैक्स 2 टैक्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये तो है हमारी क्या, फ्रांस की सोसाइटी, ठीक है। तो ये फ्रांस का समाज है 18वीं शताब्दी में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।